जेम्स कैमरन डायरेक्टेड अवतार फ्रेंचाइज की तीसरी कड़ी फायर एंड ऐश अपने साथ उम्मीदों का बोझ लेकर रिलीज हो गई है। 2009 में पहले अवतार ने सिनेमा की दुनिया में तकनीकी क्रांति ला दी थी और 2022 में द वे ऑफ वाटर ने पानी के अंदर की दुनिया को अद्भुत तरीके से पेश किया था। 3 साल बाद आई है तीसरी कड़ी जो पिछले फिल्मों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन क्या ये उन्हीं ऊंचाइयों को छू पाती है? आइए जानते हैं इस रिलायबल रिव्यू में। फायर एंड ऐश की कहानी द वे ऑफ वाटर की घटनाओं के ठीक बाद से शुरू होती है। जेक सली और नेतिरी का परिवार अपने सबसे बड़े बेटे नेतेम की मौत के सदमे से जूझ रहा है। उधर स्पाइडर का ऑक्सीजन मास्क बार बार खराब हो रहा है। जेक सली स्पाइडर को उसके अपने लोगों के पास वापस भेजने का फैसला करता है, लेकिन ये सफर आसान नहीं है। उनसे टकराते हैं मंकवान कबीले के खतरनाक लोग जिन्हें ऐश पीपल भी कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट में अपना घर खोने के बाद ये कबीला युद्ध और विनाश की पूजा करने लगा है और इनकी मुखिया है वारंग नाम की एक दुर्दांत योद्धा। उधर कर्नल क्वारिच जो अब एक नावी अवतार के शरीर में है, वारंग के साथ गठजोड़ कर लेता है। दोनों का एक ही मकसद है, जेक सली को हराना और पंडोरा पर अपना कंट्रोल स्थापित करना। इस गठजोड़ से जेक और उसका परिवार कैसे निपटते हैं, यही अवतार 3 की कहानी है। अवतार फायर एंड ऐश की सबसे बड़ी ताकत बिलाशक इसका प्रस्तुतिकरण है। जेम्स कैमरन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमाटोग्राफी की आती है तो वो अपने वक्त से कई कदम आगे हैं। पंडोरा की दुनिया जो पहली फिल्म में हरे भरे जंगलों से सजी थी और दूसरी में नीले समंदर की गहराइयों से मंत्रमुग्ध करती थी, इस बार आग और राख के एलिमेंट्स के साथ एक नया नजारा पेश करती है। फिल्म में 3 बड़े एक्शन सीक्वेंस है जो देखने लायक है। पहला, विंड ट्रेडर्स के साथ सफर के दौरान सली परिवार पर हमला। दूसरा, आरडीए की कैद से जैक सली की रिहाई का सीन। और तीसरा, आखिरी युद्ध जो हवा, जमीन और पानी तीनों जगहों पर एक साथ चलता है। इन 3 सीन्स में ही आपके पैसे वसूल हो जाने हैं। फिल्म का हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह खूबसूरत है। 3D इफेक्ट्स का इस्तेमाल भी बेहद प्रभावी ढंग से किया गया है जो दर्शकों को पंडोरा की दुनिया में पूरी तरह से डूबने का एहसास देता है। टेक्नोलॉजी के नजरिए से फायर एंड ऐश लगभग परफेक्ट फिल्म है। परफॉर्मेंस कैप्चर तकनीक अपने पूरे जलाल पर है। पंडोरा की दुनिया इतनी विशाल और जिंदा है कि आप उसमें खो जाते हैं। वीएफएक्स टीम ने बेहतरीन काम किया है। हर पत्ता, हर लहर, हर आग की लपट इत्मीनान से बनाई गई है। साउंड डिजाइन और म्यूजिक भी उम्दा है। फिल्म के कलाकारों ने एक बार फिर पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। सैम वर्थिंगटन जेक सली के किरदार में एक बार फिर संतुलित एक्टिंग पेश करते हैं। वो एक पिता के दर्द, एक नेता की जिम्मेदारी और एक योद्धा की ताकत, तीनों का संगम पेश करने में कामयाब रहे हैं। जो सल्डाना नेतिरी के किरदार में बेहद इंप्रेसिव है। अपने बेटे की मौत से टूटी हुई एक मां की भूमिका में वो बहुत उम्दा काम कर गई हैं। स्टीफन लैंग कर्नल क्वारिच के रूप में हमेशा की तरह शानदार है। कहने को वो विलन है, लेकिन इस बार उनके कैरेक्टर में कुछ नई परतें भी जुड़ी हैं। पंडोरा से उनका बढ़ता लगाव और जेक सली के साथ उनका रिश्ता दिलचस्प है, लेकिन इस फिल्म की असली खोज है ऊना चैपलिन। वारंग के किरदार में वो एक खतरनाक और करिश्माई विलन बनकर चौंकाती है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव है कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। बाकी कलाकारों का काम भी कन्विंसिंग और उम्दा है। जितनी शानदार ये फिल्म तकनीकी रूप से है, उतनी ही कमजोर है कहानी के स्तर पर, और ये फायर एंड ऐश की सबसे बड़ी समस्या है। कहानी में मौलिकता की कमी साफ दिखती है। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि फिल्म बहुत हद तक द वे ऑफ वाटर का रिपीटेशन लगती है। वही पैटर्न है, परिवार खतरे में, पीछे डरावने खलनायक, इमोशनल मोमेंट्स और क्लाइमैक्स में एक बड़ा वॉर सीन। ये फॉर्मूला अब थका हुआ और पुराना लगने लगा है। फिल्म की लंबाई भी एक बड़ी समस्या है। फिल्म 3.25 घंटे की है और बहुत खिंची हुई लगती है। हॉलीवुड की ज्यादातर ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तुलना में इसकी विजुअल क्वालिटी कहीं बेहतर है, लेकिन कहानी के स्तर पर ये किसी फेरी टेल से ज्यादा गहरी नहीं लगती। पहले अवतार की मौलिकता और ताजगी से ये कोसों दूर है। जेम्स कैमरन जैसे दिग्गज फिल्मकार से ये उम्मीद होती है कि वो न सिर्फ टेक्निकल ब्रिलियंस दिखाएंगे बल्कि कहानी के नाम पर भी कुछ नया देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सिर्फ विजुअल स्पेक्टेकल देखने जा रहे हैं तो फायर एंड ऐश निराश नहीं करेगी। IMAX 3D में तो ये एक यादगार एक्सपीरियंस बनेगा, लेकिन अगर आप एक गहरी थॉटफुल कहानी की तलाश में हैं तो आपको नाउम्मीद होना पड़ेगा। जब आप सिनेमा से बाहर निकलते हैं तो ये फिल्म आपके साथ नहीं रहती। ये एक छुट्टियों का चमकदार मनोरंजन जरूर है, लेकिन एक यादगार सिनेमाई अनुभव नहीं है। ये एक तकनीकी चमत्कार है जिसमें गहराई की बेहद कमी है।